अजीब है निज़ाम। ये सदका उतार के अंडा रोड पे फेंक दें, ला हौला वाला कुव्वत, जहालत की बात है। अगर कोई समझता हो कि सदका खुद बला है तो सबसे बड़ी बला तो इंसान खुद बन गया। मैं क्या मिसाल दूं क़िबला, 15-20 रुपए का अंडा आजकल गालिबन हो गया होगा, तो अब ये 15-20 रुपए अगर आपके पास आए तो आप इस काबिल हो गए कि अपनी बला 15 रुपए में गरीब के गले में डाल दें। रोड पे फेंक रहे हैं, ये रिस्क नहीं है। बहुत सारी मिसालें हो सकती हैं। बहरहाल अब अगर सदक़े के मसाइल लोग लेने लगें आमिलों से तो ऐसी बातें आएंगी। मसूर की दाल, सलवात पढ़े मोहम्मद और आले। साहिबा नील बैठे, बताएं मुझे आप में से किसी ने रिवायत पढ़ी है, किसी से सुनी है कि मासूम ने सदक़े का सामान उठा के फेंका हो? मासूम सदका चूमते थे। अगर सदका काबिले नफरत होता तो काबिले नफरत को मासूम चूमते कैसे? और किसी ने पूछ लिया कि मौला से चूम क्यों रहे हैं? फरमाया सदका जब मंसूब कर दिया जाए तो मंसूब खुदा से हो जाता है, और जिसकी निस्बत खुदा से हो जाए तो सदक़े को नहीं निस्बत को चूम रहा हो। तो कुल मा अनफ़क़्तुम मिन खैर, हबीब इनसे कहिए कि जो भी तुम खैर में से खर्च करते हो, ये खैर कहकर खुदा ने सबकी खैर मनाई है। इसका मतलब अब जो खर्च किया जाता है, चाहे राशन हो गल्लात की शक्ल में या सदक़े का सामान हो हैवानात की शक्ल में या करेंसी नोट वगैरह हो, ये जो कुछ भी है इसके दो नाम हो सकते हैं खुदा के नज़दीक, एक खैर एक शर। इस शर का मतलब क्या है? शर का मतलब है माले हराम। बताएं, चोरी के माल पर सदका होगा? चोरी के माल से सदका उतारा जाएगा? जवाब जी नहीं। क्या हो सकता है रिश्वत के माल से? हो सकता है नंबर 2 काम करके। अभी अलग बात है कि लफ्ज़े नंबर 2 इतना बदनाम हुआ, हालांकि 3 नंबर भी आ गया मार्केट में, 4 नंबर भी आ गया, 5 नंबर भी आ गया, मगर 2 नंबर रहा। सलवात पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद। सबसे आसान लफ्ज़। इसको 2 कहते क्यों है? जो 1 नंबर के मुकाबले पर आ जाए से 2 नंबर कहते हैं। चाहे वो ख्याल हो, चाहे वो अल्फाज हो, चाहे वो शख्सियत हो। अब आइए गौर कीजिए कि एक किस्म माल की हलाल यानी खैर और एक है शर। खुदा कहता है जो खैर में से खर्च करोगे, इसका मतलब सदक़े का सारा सवाब, इन्फाक का सारा हिसाब और आपके तमाम माली वाजिबात और मुस्तहबात अगर कबूल होंगे तो खैर वाले से होंगे, शर वाले से नहीं होंगे। ये खुदा गस्बी पानी से वुज़ू करके नमाज कबूल करता है? चोरी के माल पे आप ज़कात निकालेंगे? तो नहीं। रिश्वत के माल से आपके मजलिस करेंगे? जवाब जी नहीं। तो इस सारे काम खुदा की तरफ से पैगाम है, कुल मा अनफ़क़्तुम मिन खैर। जो भी तुम इन्फाक करना चाहते हो खैर में से। अब ये देखो, खर्च करने से पहले अब मुझे बताएं ईमानदारी से, रिश्वत का पैसा लगाएंगे कहाँ पर? उससे मजलिस नहीं हो सकती, उससे मातम नहीं हो सकता, बहुत गौर कीजिएगा। उससे आपके माली वाजिबात नहीं हो सकते, न ज़कात, न खुमुस, न फितरा, न उसके अलावा कफ़ारा नहीं हो सकते, और ना माली मुस्तहबात हो सकते। बच्चों को खिलाएंगे तो असर शर का जाएगा, शर खिलाकर खैर अमल का मातम कैसे करवाएंगे? ये खर्च कहाँ करेंगे? ये तो बता दीजिए।
तो कोई भी माल हराम कमाने से पहले सोच लें उसे खर्च कहाँ करेंगे। जहां खर्च करने पर इंसान को प्रॉफिट आखिरत में मिल सकता है वो सारे रास्ते खुदा ने बंद कर दिए हैं। अब किसी ने पूछा था इमाम सादिक अलैहिस्सलाम की बारगाह मुक़द्दस में, तीन सवाल किए थे, तीनों बयान नहीं कर रहा, खाली एक बयान कर रहा हूं वक्त को देखते हुए, खाली एक जुमला। इमाम से पूछा था मौला ये बताइए कि हमने ये देखा कि खुदा कुरान में कहता है कि तुम मेरे नाम पर खर्च करो, मैं तुम्हें उससे ज़्यादा अता करूँगा, एक के बदले 10 दूंगा। लेकिन हमने अमली तौर पर ऐसा पाया नहीं है। इमाम ने इरशाद फरमाया तो क्या खुदा ने अपने वादे से इनहराफ किया है? अब डर के मारे हैं तो मुसलमान, ये कैसे कहें? कहने मौला हम ये, हमारे कहने का ये मकसद नहीं था। बड़े होशियार लोग होते थे, मौला को भी मकसद समझाना चाहते थे। हमारे कहने का ये मकसद तो नहीं था। इमाम फरमाते हैं खुदा अपने वादे के खिलाफ तो नहीं करता। जब आपने कहा बेशक तो उसने भी ये कहा था बेशक। फिर इमाम फरमाते सोचो अगर वहां से प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम फिर कहां से है? तुम अगर माले हराम खर्च कर रहे हो राय खुदा में, तो खुदा माले हराम में इजाफा कैसे करे? अब तुम चाहते हो कि माले हराम से खुदा से कारोबार, ये मुमकिन नहीं।